आज मैं करीबन 4-5 वीडियो डाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, लेकिन हमारे कुछ बच्चे का डिमांड था, सर आपने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वीडियो डालते हैं लेकिन 9th वाले के लिए नहीं डालते। तो मैं आज क्लास 9th वाले बच्चों के लिए पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या का वीडियो बना रहा हूँ और इसे सही से समझेंगे और 2-3 बार उस वीडियो को देखेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है क्लास से बेटर होगा। चलिए, यहाँ लिखा गया है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, अब पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्या कितने प्रकार का होता है, ये जानेंगे। तो मूल रूप से वास्तविक संख्या जो आया है, तो संख्या को ही बांटकर दो भागों में बांटा गया तो आया। सबसे पहले संख्या को बांटा गया तो दो पार्ट्स में बांटा गया। पहला पार्ट्स को हम लोग वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा पार्ट्स जो हमारा संख्या का है वो काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब देखेंगे छोटू कि संख्या अगर बना है तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से बना है। तो अभी तक आप जितने भी डिजिट का यूज करेंगे तो कोई भी संख्या को बनाने के लिए, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संख्या हो या कितना भी छोटी संख्या हो, तो किसी भी संख्या को आप बनाने के लिए मात्र 10 डिजिट का यूज करते हैं। वो डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे डिजिट का यूज करके आप लोग एक संख्या को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे वो बड़ी संख्या हो या फिर छोटी संख्या है। तो टोटल कितने डिजिट का यूज करेंगे, 10 डिजिट का यूज करके हम लोग एक कंप्लीट संख्या को बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या आपका जब भी जानेंगे तो आपका वास्तविक संख्या मतलब जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बना होगा उसी को आप वास्तविक संख्या बोले। काल्पनिक संख्या मतलब जो भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उसे हम काल्पनिक संख्या बोले। अब यहाँ वास्तविक संख्या को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को कितने पार्ट्स में बांटा गया, तो 2 पार्ट्स में। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वास्तविक संख्या को कितने पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला आप बोलेंगे दशमलव संख्या या दार्शनिक संख्या, जिसे आप बोलते हैं दशमलव संख्या, और दूसरा जो आपका बनता है वो पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या बनता है, वो पूर्णांक संख्या। तो 2 पार्ट्स में हमारा बटा है वास्तविक संख्या, एक दशमलव संख्या और दूसरा पूर्णांक संख्या। अब दशमलव संख्या किसको बोलेंगे, तो दशमलव संख्या में भी 2 तरह से होता है। दशमलव संख्या क्या होता है, जैसे कि मैं 0.5 लिख रहा, 0.2 पे एक रिंग डाल रहा या 0.3 पे बार डाल रहा, तो ये सभी जितने भी संख्या है सब दशमलव संख्या है। यानी कि किसी भी संख्या लिखने से पहले अगर हम उसमें दशमलव लगाते तो दशमलव संख्या हो जाएगा। अब दशमलव संख्या को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला आपका होता है शांत दशमलव और दूसरा आपका होता शांत दशमलव और दूसरा आपका होता अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत दशमलव किसको कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका अगर बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोनों को मैंने डिफाइन करूंगा। शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं। यहाँ आपने पढ़ा वास्तविक संख्या को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले मैंने दशमलव संख्या को देखा कि दशमलव संख्या क्या होता है।
तो अगर किसी संख्या को आप डेसिमल में लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, दशमलव संख्या। जैसे 0.5 लिख रहे हैं तो डेसिमल 0.2 पे बार या फिर रेकरिंग है तो अभी दशमलव संख्या, 0.3 पे बार है तो वो दशमलव संख्या। बार को हम दो तरह से डिनोट करते हैं, अर्थात अगर हम किसी संख्या, अगर x है, x पे हम डैश लगा रहे हैं तो उसको हम x रेकरिंग बोल सकते हैं, x रेकरिंग, या फिर x या x बार बोल सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। शांत दशमलव क्या होता, अशांत दशमलव क्या होता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा। तो अगर हम किसी संख्या को लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा गया 0.5 लिखा गया, ठीक है, तो 0.5 लिखा गया, अर्थात इसके बाद हम अगर वो किसी संख्या को लिखेंगे तो 0 0 0 0 और बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि शांत दशमलव। अगर हम लिखते 0.3 पे रेकरिंग तो ये भी हमारा क्या है कि 0.3 के बाद हुआ संख्या, मतलब अगर हम 0.5 लिख रहे हैं रेकरिंग रहा है, इसका मतलब है 0.5 5 5 5 डॉट 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 और कई का इनफाइनाइट तक वो जा सकता है, तो उसकी कोई अनंत नहीं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 0.1 2 3, ठीक है, उसके बाद फिर ये डॉट डॉट कर दिए गए, मतलब कि ये संख्या जो है रिपीट नहीं करेगी। तो जो संख्या रिपीट करे वो शांत दशमलव में होगा, और जो संख्या रिपीट नहीं करेगा वो अशांत दशमलव में होगा। मतलब अगर आप किसी संख्या को डेसिमल में करते हैं और डेसिमल के बाद वो संख्या रिपीट करना शुरू करता है तो शांत दशमलव होंगे। अगर वह संख्या दशमलव के बाद रिपीट करना शुरू नहीं करता तो अशांत डेसिमल होगा। अब यहाँ के बाद शांत और अशांत दशमलव में के पार्ट से ही देखेंगे शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव को मैंने बताया, आपको एक ही पॉइंट याद रखना छोटू कि रिपीटिंग करेगा तो वह क्या होगा, शांत होगा। अगर वह रिपीट नहीं करता, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 0.3 पे रेकरिंग, 0.12 पे रेकरिंग, तो ये सभी क्या शांत है। लेकिन अशांत दशमलव की चर्चा किया जाए, अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव कभी भी रिपीट नहीं करता, यानी नॉन रिपीटिंग। इसको आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी आप कह सकते हैं। देखिए जैसे छोटू 0.123 डॉट 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 ये रिपीट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आसान। 0.12 0.234 डॉट 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 ये सब रिपीट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब देखो शांत जितने भी होगा, जितने भी शांत दशमलव होगा सभी के सभी परिमेय संख्या होगा, सभी के सभी क्या होगा, परिमेय संख्या। अर्थात आप शांत दशमलव को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिमेय क्या, तो वैसी संख्या जिसे आप p/q के फॉर्म में लिखेंगे और q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा तो वह कौन सी संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखो बाबू कि शांत परिमेय संख्या आपके क्लास 9th में पूछता है भी क्वेश्चन कि कोई भी परिमेय संख्या दे देगा तो परिमेय संख्या क्या होते हैं, तो शांत दशमलव होता है। उसी तरह से अशांत है तो वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का दशमलव प्रसार जब भी करेंगे तो अशांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। जैसे परिमेय संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि 22/7 कौन सी संख्या, तो 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब भी आपका पाई की बात करेगा, पाई कौन सी संख्या, तो पाई आपका कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से चर्चा किया जाए आपका √3 की, जैसे √3 कौन सी संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। रूट में जितने भी संख्या है लिखा गया, यानी रूट में किसी भी संख्या को अगर आप लिखते हैं, चाहे वो 2 है 5 है 8 है, जिसका आप पूरे तरह से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो सभी के सभी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगा। जबकि जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं वो क्या होगा,
तो परिमेय होगा। इसीलिए आपका परिमेय और अपरिमेय तक आज बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आप शांत, अशांत और भी कई एक सारे, जैसे पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ये सभी संख्या पे चर्चा करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जैसे मैं लिखा 0.5 लिखा, 0.2 पे रेकरिंग लिखा, 0.3 पे रेकरिंग लिखा, तो रेकरिंग वाले संख्या को हम परिमेय संख्या में किस तरह से बदल सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।